हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आज हमारे और आपके बिहार बोर्ड चैनल में। तो आज हम यहाँ पर अध्यास यानी कि अध्याय 5 भिन्न एवं दशमलव भिन्न अभ्यास 3 लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो हम अभ्यास 3 पढ़ा दिए हैं और उससे आगे जो हमें उदाहरण दिया हुआ है वो आज हम बताएंगे, ताकि ये पढ़ लोगे तो आगे चल के अभ्यास 4 में आप लोगों को दिक्कत ज़्यादातर नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ताकि इसको हम कैसे समझें। इसको समझने के लिए बहुत इजी तरीका है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमको, दशमलव संख्याओं को भिन्न एवं दशमलव संख्याओं में बदले। यानी इसको कह रहा है दशमलव संख्या, ये जो है क्या है, दशमलव है। जब पॉइंट के बाद कोई संख्या रहे, या पॉइंट की इस साइड या इस साइड कोई संख्या पॉइंट में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, दशमलव। और भिन्न किसको बोलते हैं, भिन्न यानी कि भिन्न जो हो जाता है, जो बट्टा में आ जाता है उसे क्या कहते हैं हम, भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको जब ऐसा रहे, इस साइड कितना भी संख्या रहे, पॉइंट के इस साइड भी कितना संख्या रहे, यानी कि ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या रहे तो देखिए यहाँ पर 1 संख्या है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसा ऐसा रहे तो इसको हम बोलेंगे दशमलव रूप। और जब ऐसा रहे तो इसको हम बोलेंगे क्या, पूर्ण एवं दशमलव रूप। और जब ऐसा आ जाए 3 संख्या वाला, ऐसा 3 संख्या वाला आ जाए तो इसको बोलेंगे पूर्ण एवं दशमलव भिन्न रूप। अब इसको बोलेंगे जब ऐसा, तो यहाँ से बन करके ये बन जाएगा कितना, भिन्न रूप। इसी तो हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भिन्न संख्याओं निकालिए, तो यहाँ पर निकल गया भिन्न रूप। तो ऐसा ही करके ये क्वेश्चन ऐसा ही बनता है और आपको हम समझाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 संख्या है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है। तो 1 संख्या जब पॉइंट के बाद रहता है तो इसको हम क्या कहेंगे, दशरांश। क्या कहेंगे, दशांश। समझ में आ रहा है, क्या कहेंगे, दशांश। और जब हम इसको बनाएंगे, जब आगे बना करके आगे बढ़ेंगे तो आप ऐसा भी इसको मान सकते हैं। जैसे कि ये जो हो गया पहला प्लस में, ये प्लस में, और इसको आप माइनस भी मान सकते हैं। माइनस मान लिए माइनस। अब जब ये प्लस में है 3 तो इसको हम आगे ही रहने देते हैं, और जब माइनस वाला जो पॉइंट के बाद है तो और दे करके हम पॉइंट के बाद लिख देंगे, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और अच्छा दिखने में भी लगता है। और ऐसा ही करके हमको क्वेश्चन भी आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 3 का 3 तो रह ही जाएगा। और ये याद रखना है आपको कि किसी भी संख्या है उसका बट्टा के नीचे 1 रहता है, यानी कि कितना भी संख्या है उसका बट्टा के नीचे 1 रहता है। तो यहाँ पर देखिए 3 है और ये 3 प्लस में है तो हम प्लस में रहने देंगे, और ये पॉइंट में था तो यहाँ पर बट्टा का नीचा बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या दे दिए हैं, 2 है तो 2 दे दिए, और बट्टा के नीचे 1 रहता है किसी भी संख्या के, तो हम 1 दे दिए बट्टा के नीचे। अब आप 0 जानते हैं कहाँ से आया है, तो 0 देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट के बाद कितना संख्या है, पॉइंट के बाद 1 संख्या है तो यहाँ पर 1 0 उतरेगा। अगर 2 संख्या रहता तो 2 0 उतरता, 3 संख्या रहता तो 3 0 उतरता। तो ऐसा ही करके यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा भिन्न रूप में बदला करके ये हो जाता है आंसर। क्या हो जाता है, यही हो जाता है आंसर। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। और ये तो समझ में आ गया, क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। और अगला क्वेश्चन बनाते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पर देखिए अब बताते हैं, ये जो है 3 है। अब अभी जो हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे उसमें था क्या कि 1 पॉइंट के बाद 1 संख्या इस साइड भी था और 1 संख्या इस साइड भी था। अब पॉइंट के बाद 1 संख्या इस साइड है और पॉइंट के इस साइड 2 संख्या है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, उसी तरीके से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे देखिए, इसको जब 2 संख्या पॉइंट के इस साइड रहे तो इसको हम शतांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शतांश। अब देखिए हम 3 है तो यहाँ पर 3 दे करके और दे दिए, और क्योंकि और इसलिए आता है बीच में कि इस पॉइंट के बाद और संख्या है, इस पॉइंट के बाद और संख्या, इसीलिए और आता है। तो यहाँ पर देखिए दे दिए, पॉइंट के इसमें कितना हो जाएगा, 54 हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे पूर्ण एवं भिन्न रूप में लिखेंगे
3 तो प्लस में है, मान लेते हैं हम प्लस, तो प्लस में है तो प्लस में। अब इसमें क्या होगा कि और इसमें क्या होगा और, अब इसको हम क्या कर देंगे बट्टा में लिखेंगे, बट्टा में 54 आ जाता है, तो 54 का 54 हो ही गया बट्टा में। अब पॉइंट के एक, तो हम किसी भी संख्या के बट्टा में 1 लेते हैं, तो 1 ले लिए। अब 1 ले लिए तो पॉइंट के बाद कितना संख्या है, पॉइंट के बाद 1 2 2 संख्या है, तो यहाँ पर 2 जीरो लेंगे, 2 जीरो हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे 3 54/100, क्या हो जाएगा 54/100, बस हो गया। अब ऐसा ही करके हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए वैसा ही संख्या है, वैसा ही यानी कि वैसा ही क्वेश्चन है, पर इस साइड भी पॉइंट के इस साइड भी 2 संख्या है और पॉइंट के इस साइड भी 2 संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, तो जब हमको ये देखना है, जब पॉइंट के बाद इस साइड जब 2 संख्या है तो उसको क्या बोलेंगे, शतांश, क्या बोलेंगे, शतांश। ये हम अभी बताए थे, 2 संख्या रहे तो शतांश बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है हमको, वैसा ही इसको सिर्फ बना देना है। जैसे कि देखिए 45 है, तो मान लेते हैं ये प्लस में 45 है, और हम ये बता रहे हैं समझने के लिए कि ये है तो ये पॉइंट में, पर ये हम मान लेते हैं ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए मान लेते हैं कि समझने के लिए मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए 45 के 45 लिख देंगे, और पॉइंट में कितना है 47, तो 47 लिख दिए। और आगे चलेंगे तो इसमें आ जाएगा 45, और इसमें हो जाएगा कितना, और इसमें हो जाएगा 47, और पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट इसके बट्टा में 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कितना है 2 संख्या, तो 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 45 लिख देंगे हम, 45 और 47/100, यही हो गया हमारा आंसर। अब चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है उदाहरण में, उसको हम बता देते हैं इसको मिटा करके। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, अभी बनाए थे हम अभी तक 2 वाला संख्या वाला बनाए थे कि पॉइंट के इस साइड भी 2 संख्या और पॉइंट के इस साइड भी 2 संख्या। अब हम बनाते हैं पॉइंट के उस साइड भी 3 संख्या और पॉइंट के इस साइड भी 3 संख्या। तो यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट के इस साइड 3 संख्या और इस साइड 3 संख्या है, तो हमको जब पॉइंट के इस साइड जब 3 संख्या रहे तो उसको हम सहस्त्रांश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सहस्त्रांश। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें पूर्ण एवं दशमलव रूप में कैसे लिखाएगा, तो पूर्ण एवं दशमलव रूप में लिखा जाएगा। अब इतना हो गया 192 और 192 और अब पॉइंट दे करके कितना है 345, तो 345 लिख दिए। अब इसका काम हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, बराबर लेकर के आगे बढ़े तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 192 और 192 और पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा, तो इसमें क्या देंगे हम 345 है तो 345, और बट्टे में कितना है, पॉइंट के इस साइड 3 संख्या है तो बट्टे के नीचे तो 1 रहता है, तो 3 संख्या है तो 3 जीरो उतर जाएगा, 3 जीरो। अब इसको हम क्या कर देंगे, भिन्न रूप में लिखेंगे, 192 345 बट्टे 1000, 345 बट्टे 1000, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसको बता देते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब लास्ट उदाहरण था उसको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले 0 है, पॉइंट के बाद 45 है। अब इसको भी वैसा ही बनाएंगे, जैसे कि देखिए कुछ इसमें अलग टाइप का है, लेकिन बनेगा वैसा ही लेकिन अलग टाइप का। जैसे कि देखिए यहाँ पर 0.45 है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 0 और पॉइंट में ले लेंगे कितना 45 हो गया। अब यहाँ पर बराबर लेकर के यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो 0, तो देखो
यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे पॉइंट में कितना है, पॉइंट में यहाँ पर पॉइंट में 45 है तो 45 बट्टे पॉइंट के बाद कितना संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो कितना हो जाएगा 2 जीरो, क्या हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 2 जीरो जब हो गया तब अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसा ही लिख देंगे 45 बट्टे 100, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसमें हम यहाँ पर जीरो क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जीरो लेते हैं तो इससे गुना होकर के पूरा भांडो कर देता है, क्योंकि यहाँ पर अगर जीरो ले लिए गुना हो जाएगा, इससे गुना होगा तो इसको पूरा जीरो बना देगा, इससे भी होगा तो इसको क्या करेगा कि जो पूरा जीरो कर देगा, ये जो है ये भांडो कर देगा, इसीलिए हम जीरो नहीं लेंगे। और वैसे में हाँ गुना करके तो हो ही आएगा, पर ये बात जो है हम यहाँ पर जीरो नहीं भी लेंगे तो ये चले। जैसे कि देखिए यहाँ पर भांडो करके देवे करता, पर इसमें क्या है कि जीरो नहीं भी लगेगा, क्योंकि इसमें जीरो आगे किसी संख्या के नहीं लगता है। तो चलिए नहीं दिए हैं, तो अब जो है यही आपका लास्ट उदाहरण था। और अब मिलते हैं आप लोगों को हम अगले वीडियो में अभ्यास 4 में, तब तक इसका आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और अगले अभ्यास में हम मिलते हैं, तब तक लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।